राज्यसभा चुनाव से पहले निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कुंडू भाजपा जसपा सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भय और करप्शन का बोलबाला है। मोहाली के सुखविला में विधायकों के चल रहे ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें खैरात में सुख भोगने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कोई ऑफर दे, लेकिन राज्यसभा की वोट के लिए मुझसे संपर्क जरूर किया गया है। नयनपाल रावत के दिए गए बयान पर भी कुंडू बोलने से नहीं चूके। राज्यसभा चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने खास बातचीत की निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और तीनों उम्मीदवारों के लिए एक एक वोट काफ़ी कीमती है। इस समय मेरे साथ हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। इनसे जानते हैं कि इनका राज्यसभा चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा। जी, स्टैंड कल क्लियर करेंगे, कल सुबह कल बताएंगे आपको। कल वोट डालने से पहले जो है ना आपको अनाउंस करेंगे क्या करने जा रहे हैं, तो उससे स्टैंड भी क्लियर होगा और बातें भी क्लियर होंगी। थोड़ा सस्पेंस और बना रहने दो, हैं? ठीक नहीं है? एक दिन का रोचक और रहने दो मुकाबला। अगर आज ही क्लियर कर दें रोचकता खत्म हो जाएगी। कुंडू जी, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हो, आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो, तो आपको उम्मीदवार या उम्मीदवारों के जो साथ लगते हैं समर्थक, उन्होंने कोई संपर्क किया है, कोई ऑफर दी हो? नहीं, मेरे को ऑफर देने की हिम्मत है नहीं उन लोगों में कि ऐसा कोई विचार वो कर लें। लेकिन देखिए, जब कोई चुनाव लड़ता है, एक चुनाव कोई भी हो, तो ये स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ने वाला वोट तो मांगता है। सबके घर पे जाता है, दरवाजे पे जाता है वोट मांगना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आया तो क्यों आया, चुनाव लड़ रहा तो आएगा। तो नेचुरली इसी भाव से जो है ना दोनों तरफ के लोगों ने, सीनियर लोगों ने, सब ने जो है ना मेरे से कांटेक्ट किया है, वोट के लिए अपील की है, निवेदन किया है। तो वो अपना निर्णय मैं कल जैसे भी होगा वो लूँगा, उसी आधार पर। कुंडू जी, नयनपाल रावत से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आपने भी सुना है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है? नयनपाल रावत कई बार जो है ना जोश में आदमी होश खो बैठता है, वही नयनपाल के साथ में है। वो तो अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर पसारने के बाद में तकलीफ होती है, तो उसी की उसने कल शाम को गलती मान ली, सॉरी फील कर दी, ट्वीट भी कर दिया, तो मुद्दा ख़त्म हो गया, वो बातें ख़त्म हो गई। कुंडू जी, जिस तरह भी आपने बताया कि नयनपाल रावत से जो बातचीत हुई और उसके बाद जो विवाद हुआ वो ख़त्म हो चुका है, तो अब आप क्या सुखविला जाएंगे, वहाँ जो विधायक इकट्ठे हुए हैं और जो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण दे रहे हैं विधायकों को? उस बात से जाने आने से कोई संबंध नहीं है ना उसका। नयनपाल रावत का क्या, वो देख वोट देगा अपनी, उसके साथ में देगा। वो थोड़ी हैसियत से ज़्यादा बातें कर गया था, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने उसको बताया था कि ज़्यादा उसमें नहीं उड़ना चाहिए इंसान को, तो वो अपनी गलती मान गया और उसे कर गया। उस बात का सुखविलास जाने से कोई संबंध नहीं है। सुखविलास तो मैं जाना हुआ तो मैं अपने पैसे से सुखविलास का सुख भोगने जाता हूँ। ये खैरात का सुख भोगने की आदत नहीं है मुझे। कुंडू जी, जिस तरह दो राज्यसभा की सीटें हैं और उम्मीदवार 3 हैं, और आप भी काफ़ी राजनीतिक में गढ़ गए हो, तो क्या लगता है कि क्या नतीजे सामने आने वाले हैं? नतीजे जिसकी वोट होगी वो जीत जाएगा। मैं एक भाजपा का जो कृष्ण पाल जी, उनका जीतना तय है। इन दोनों में से जो है कार्तिकेय शर्मा और माखन जी में से जिसके वोट अधिक होंगे वो जीत जाएगा। उसका परिणाम कल शाम तक आ ही जाएगा। तो वो जैसा भी होगा वो कल सबके सामने, प्रदेश के सामने वो चीज़ें खुल की स्थिति आ जाएगी साहब। कुंडू जी, जिस तरह कांग्रेस के विधायक रायपुर गए हैं और अब जो है भाजपा जजपा और जो निर्दलीय विधायक हैं वो सुखविला या मोहाली में गए हैं, तो जो विधायकों को इकट्ठा करना, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं नेताओं में विश्वास की कमी है? ये तो कल 4 दिन पहले जो भाजपा के और जजपा के नेता
सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के ऊपर भी, वो वहाँ उनको रायपुर ले गए। कांग्रेस को अपने नेता, अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। तो आज यही बात बीजेपी और जेजेपी पे भी लागू होती है। भाई आज वो क्यों कल से जो है ना अपने विधायकों को सुखविलास में रोके बैठे हैं। तो ये बात तो निश्चित रूप से तय है कि दोनों तरफ से असमंजसता का माहौल है, विश्वास का अभाव है, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो है ना इनको कार्रवाई करनी पड़ रही है। ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट दिख रहा है। कुंडू जी, आप विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाते हो और अपने हलके की समस्याओं को भी उठाते हो, तो आपके हलके में कितना विकास हुआ है? विकास की तो गंगा पूरे प्रदेश में ही बह रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का माहौल है। जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, छोटा कर्मचारी है, व्यापारी है, बेरोजगार युवा है, आज सड़कों, सब कुछ सड़कों पे है। तो वो उसकी तो गाथा जो है ना, विकास की गाथा हर रोज प्रदेश के और देश के सामने ही है। तो कहने की जरूरत ही नहीं। जो विकास आज सिर्फ जो प्रदेश की सरकार है, अगर उसकी कार्यशैली देखो तो आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो चुका है कि सरकार नाम की चीज नजर ही नहीं आती। कुंडू जी, जो क्वेश्चन आप विधानसभा के सत्र में उठाते हो और भी विधायक उठाते हैं, तो आपकी विधायकों से भी बात होती होगी, तो कितने विधायकों को जो क्वेश्चन है, विधायकों के क्वेश्चन, सरकार कितनी गंभीरता से लेती है? मुझे तो लगता नहीं कोई गंभीरता का विषय हुआ। मुझे ना जितने मुद्दे मैं उठाता हूँ आज तक मुझे किसी कोई मुद्दे पे ऐसा जो मुद्दा उठाने के बाद में जो एक लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है, विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे सरकार की गलत नीतियों को जो विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता विधानसभा या लोकसभा में उठाते हैं, मैं विधानसभा की बात करता हूँ हरियाणा की, तो उसको कोई सरकार सीरियस लेकर उसके ऊपर कोई सुधार करने का काम कर देनी। आज की सरकार अहंकार के अंदर इतनी चूर है और प्रदेश को लूटने में ही उनको फुर्सत नहीं है। गठबंधन के सहयोगियों ने सबको पता है कि इस प्रकार की लूट मचा रखी है। और पहले जो है ना मनो के नाम से पहले मनमोहन थे, जिनको मुनि बाबा कहा जाता था, देख रहा है बस वो, अब उसी ये चित्तार्थ लागू होता है मनोहर लाल पे। आज प्रदेश लूट रहा है चारों तरफ। मनोहर लाल जी बस अपनी कुर्सी बचाएं और कुर्सी का आनंद लेके मुख्यमंत्री का ले रहे हैं, उनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ये थे मेरे साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। राज्यसभा चुनाव के लिए इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कहा है कल ही खुलासा किया जाएगा। वहीं इन्होंने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।